Hello, good morning everyone. Welcome to MathsWeb YouTube channel, and today we will start the fresh new topic of class 11 chapter number 2, जिसका बहुत ही important topic है. चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ओके, एंड दिस इज फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th, क्लास 12th एंड फॉर IITs एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस. फंक्शन होता क्या है, उससे पहले एक बार थोड़ा रिलेशन को समझ लेते हैं. रिलेशन क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी का एक ऐसे कुछ एलिमेंट्स का सेट जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, एक कंडीशन अप्लाई हो एलिमेंट्स के अंदर, एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे एलिमेंट्स. ठीक है, अब बात आती है कि फंक्शन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन ही है, बट एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है ये. ठीक है, स्पेशल टाइप का मतलब इस पर सिर्फ एक कंडीशन ऐसी फॉलो करता है ये, जिसकी वजह से ये रिलेशन से काफी डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज ऑलवेज ए रिलेशन, बट रिलेशन में और मे नॉट बी ए फंक्शन. मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमेशा एक रिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है वो उस एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है जो इसकी डेफिनेशन में आएगी. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी हैव सेट ए एंड सेट बी, ओके, in set A we have 1 2 3 4 elements. In set B we have A B C D E F. 1 2 3 4 5 6 elements are there. Now एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं 1 to A, 2 to C, B to E and 4 to D. हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि 1 की मैपिंग, 1 की इमेज क्या है A, 2 की इमेज है C, 3 की इमेज है E और 4 की इमेज है D. नाउ एक बार रिलेशन को डिफाइन करते हैं. रिलेशन में क्या होता था कि जरूरी नहीं था कि इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज इस सेकंड वाले सेट में एग्जिस्ट करती हो. ठीक है, बट रिलेशन में क्या, फंक्शन में क्या हो जाता है, दिस इज मैंडेटरी प्रॉपर्टी कि A के हर एक एलिमेंट की इमेज सेकंड वाले सेट में होनी चाहिए. सो इसी को हमने क्या है, डेफिनेशन में कन्वर्ट किया. सो वी कैन से व्हाट इज फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन इज अ रिलेशन और स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ठीक है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए means this is the definition, okay, of the function. Every element of set A has unique image in set B. Every element of first set have unique image, has a unique image in set B, or we can say in another set. इस वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी. अगर मैं ये कहता हूँ that 4 is not associated with D, so अब क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, अब ये फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि 4 की कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है. 1 की इमेज A है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज E है, बट 4 की कोई इमेज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है. ठीक है, एक और केस लेते हैं कि 4 की इमेज D है, 4 की इमेज F भी है. अब क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी फंक्शन नहीं है, बिकॉज हम एक्सप्लेनेशन में या फिर हमारी डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज. यूनिक इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 4 की इमेज D भी है और 4 की इमेज F भी है. यूनिकनेस का मतलब होता है सिर्फ एक ही चीज. जैसे हम बात करते थे सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन ऑफ 2 लाइंस वी हैव गिवन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो उनका ये यूनिक सॉल्यूशन होगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक चीज. जैसे मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, किसी के भी जैसा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो बिल्कुल ट्विन्स ही हो तो भी वो एक दूसरे में यूनिक है, वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, सो सिंपली
4 की इमेज b है, 4 की इमेज f भी है, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज ए फंक्शन. ओके, इट कैन बी ए रिलेशन, ऑब्वियसली इट इज ए रिलेशन, ठीक है, बट फंक्शन नहीं है. फंक्शन होने के लिए क्या, सिर्फ एक चीज याद रखो आप कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट्स इट. ऐसा भी हो सकता था दैट 1 is associated to C, 2 is C, 3 to C and 4 to C, बाकी और किसी एलिमेंट की कोई इमेज ना होगी, तो ये भी एक फंक्शन है. बिकॉज 1 के लिए तो C यूनिक है, 2 के लिए भी C यूनिक है, 3 के लिए C यूनिक है, 4 के लिए भी C यूनिक है. बट अगर हम रिवर्स करके उल्टी तरफ से देखें कि इसको फर्स्ट सेट मानते, इसको सेकंड सेट मानते, तो C के लिए क्या है, कोई यूनिक इमेज नहीं होती है इन दैट केस. बट अभी हम उस केस की बात नहीं करते हैं, वो इनवर्स फंक्शन के अंदर चला जाता है, जो कि आपका 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है. तो अभी इसे छोड़ देते हैं. सो बेसिकली अ फंक्शन इज द रिलेशनशिप between set A and set B in which every element of set A has unique image in set B. और हम ये सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि सेट A के हर एक एलिमेंट का जब हम उस फंक्शन में, जो भी गिवन फंक्शन है उसमें जब इनपुट डालते हैं तो हमारे पास एक आउटपुट जरूर निकलता है. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. चलो, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है. 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स बहुत है, ठीक है. बाकी आगे भी ले सकते हो आप, ऐसे नेचुरल नंबर है तो आगे भी है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ओके, एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं. फंक्शन के अंदर हमने एक चीज डिफाइन की थी, सॉरी रिलेशन में. रिलेशन को जिस तरह से आर से डिफाइन किया जाता था, उसी तरह फंक्शन को भी किससे डिफाइन किया जाता है, एक एफ से, ठीक है. सो वी कैन से, और इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी. इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन f डिफाइन है किस सेट से किस सेट पर, a सेट से b सेट में, ठीक है. a सेट से b सेट के अंदर एक फंक्शन f डिफाइन है, और वो किस तरह से हो सकता है, f of x is equals to x square. तो ये आपका फंक्शन है. अब देखो बात क्या हुई, a सेट में होंगे वो आपके इनपुट्स होंगे, ये आपका a सेट, ये आपका सेट b, और फंक्शन x स्क्वायर ये आपका है प्रोसेसिंग. जैसे सीपीयू होता है, सीपीयू में क्या होता है, इनपुट होता है, एक प्रोसेसर होता है और फिर एक आउटपुट होता है. तो सिंपल इसी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सेट ए जो होगा वो आपका इनपुट है, सेट बी जो होगा वो आपका आउटपुट है, और जो एक्स स्क्वायर जो हमारा मेन फंक्शन है एक्स स्क्वायर, वो आपका प्रोसेसर एक तरह से, ठीक है. तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, किसमें, इनपुट से वैल्यूज उठाकर रखेंगे हम हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, प्रोसेसर में, और वहां से निकलेंगे हमारे पास आउटपुट में वैल्यूज. बस इतना सा सिंपल है, ये ही हमारे पास होता है कि फंक्शन है, दैट्स इट, ठीक है. ये नॉर्मल लैंग्वेज में था, और जो पहली डेफिनेशन दी थी वो उसकी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल. या फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स ए से लेकर बी में एक फंक्शन है डिफाइन है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और वी कैन से y is equals to 2x, क्योंकि हम f of x को y भी लिख सकते हैं, दैट इज x इसमें बिलोंग करेगा और जो y होंगे वो सेट b में बिलोंग करते हैं. चलिए देखते हैं. अब आपको जैसे पता है कि एक फंक्शन f डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, तो इसके सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इसमें इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. सेट b के सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं इन सेट की इमेजेस, और इसके एलिमेंट्स को बोलते हैं b सेट की प्री इमेजेस. फॉर एग्जाम्पल 1 की इमेज 2 और 2 की प्री इमेज होगी 1. ओके ओके, सो लेट्स सी f of x is equals to 2x. If I put x is equals to 1, so what we get, f of 1 is equals to 2 into 1, that is 2. That means 1 की इमेज कौन हो गई, 2, तो 1 की इमेज हो गई 2. ओके, नेक्स्ट f of 2, x is equals to 2 सब्स्टिट्यूट करने पर 2 into 2 that is 4, तो 2 की इमेज होगी 4, 3 की इमेज होगी 6, 4 की इमेज हो जाएगी 8, ओके, 5 की इमेज हो जाएगी 10 एंड सो ऑन. सो अगर हम देखते हैं तो इस फंक्शन यानी y is equal, जो भी हमारा प्रोसेसिंग यूनिट था 2x, इसके लिए x is equals to 1 2 3 अप टू आप लास्ट तक इनफाइनाइट तक भी जाओ, कोई भी नंबर उठाओ, उसका जस्ट डबल इस सेकंड वाले सेट में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज
इसके हर एक एलिमेंट की इमेज इस सारे सेट में बिलोंग करती है, एग्जिस्ट करती है। सो वी कैन से दैट बाय f of x is equals to 2x नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, जिस तरह से रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंजेस होती थी, सेम उसी तरह से फंक्शन में भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डोमेन से, तीनों को एक साथ ही समझ लेंगे। अगेन वी हैव सेट ए एंड सेट बी। सेट ए से बी में एक फंक्शन f डिफाइन है, f such that it tends to be okay, so 1 2 3 4 5 and here is a b c d e f। 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज d, 4 की इमेज e, 5 की इमेज f। ओके, ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स की क्या है, कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है। मींस यहाँ से कोई ना कोई लाइन आपको उधर ड्रॉ होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल वे में हम कह सकते हैं। तो हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है। ओके, अब अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन क्या होती है? डोमेन आर दोज पॉइंट्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। वो पॉइंट्स डोमेन के अंदर, वो पॉइंट्स आपके या वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिन पर आपका फंक्शन डिफाइन हो सकता है। जिन पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वो उसकी डोमेन में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल 1/x, 1/x में x इज इक्वल्स टू, आप कोई भी नंबर रखो वो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 0 जैसे रखेंगे सो इट विल बी 1/0, इट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब 1/x की डोमेन क्या हो सकती है? सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 नंबर पर रखते ही क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइन में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट यानी डिफाइन नहीं रहेगा। तो इस केस में देखते हैं हम सारे फंक्शन, मतलब सारे एलिमेंट्स के हमारे पास इमेजेस है, यानी डिफाइन है फंक्शन। अभी हमने फंक्शन को नॉर्मली वैसे डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ फंक्शन माना है कि f है कोई फंक्शन। सो डोमेन क्या होगा? सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपके होंगे डोमेन, सिंपल सी बात है। सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे आपके कोडोमेन। ओके, नाउ रेंज, रेंज क्या होती है? रेंज होती है, जैसे रिलेशन में हमने पढ़ा था, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज, या फिर हम कह सकते हैं जो एक सेट के, ए सेट के इमेजेस को डिफाइन करती है। मींस जिसकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है, तो ए की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है 1, बिल्कुल। बी की प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है, सी की नहीं कर रही है, डी की करती है, ई की करती है, एफ की करती है। इसका मतलब सी रेंज के अंदर नहीं आएगा, बाकी ए बी डी ई एफ दीज एलिमेंट्स आर इन योर रेंज डिपार्टमेंट और रेंज सेट। So we can say domain is equals to set A, codomain is equals to set B, and in range is equals to A, B, D, E and F. So this is your range. कभी कभार क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन होता है। कैसे? एक आपको रिलेशन गिवन है R is equals to 1 4 2 7 3 9 and 4 10. Okay, so in this case 1 2 3 and 4 these are different elements. So simply we can say कि अगर चारों फर्स्ट एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट्स है रिलेशन में, पहले तो हमें पता लगाना है कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब उसके फर्स्ट एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करती है और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है। यूनिक का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मैं एक और ऐड करता 2 and 12, तो 2 की इमेज 7 भी है और 2 की इमेज 12 भी है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज ये रिलेशन तो हो सकता है बट बिकॉज ऑफ दिस इट कैन नॉट बी ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, सो 1 4 2 7 3 and 4 सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, दैट इज उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है, यूनिक इमेजेस है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट आता है डोमेन। डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 4 ये तो आपके आ गए डोमेन के अंदर, 1 2 3 and 4।
कोडोमेन में आ जाएंगे अपनी कौन सा, जो भी आपका सेट है पूरा वो, और आपका रेंज रहेगा इसके अंदर 4, 7, 9 एंड 10, 4, 7, 9 एंड 10. So these are your domain, codomain and range. अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. फंक्शन के बहुत ही स्पेशल टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं एक्चुअली, तो सबकी बात नहीं करेंगे. जो 11th क्लास में इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनकी बात करते हैं, बिकॉज काफ़ी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आपके 12th क्लास के अंदर आते हैं. ओके, सो लेट्स सी. Special type of function. So let's see some important type of functions. अब ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे. ये चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं उससे पहले. एक रियल फंक्शन, एक ऐसा रियल फंक्शन, ओके, एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो आर हो या उसका कोई सबसेट हो. अगर ऐसा कुछ है तो उसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन. और अगर उसकी डोमेन भी क्या हो जाए, रियल नंबर का एक सबसेट या रियल नंबर हो जाए, तो इसका मतलब वो हो जाता है रियल फंक्शन. देखो एक बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर उसकी डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर है किसी फंक्शन की, तब तो हम कहते हैं उसे कि वो एक रियल फंक्शन है. और सिर्फ वैल्यूड अगर रियल है, दैट इज़ उसकी जो वैल्यूज़ आती है लास्ट में, यानी ऑब्वियसली वैल्यूज़ जो आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट यानी रेंज. जो अगर सिर्फ रेंज अगर रियल नंबर्स का सेट या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो हम उसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन. ओके, अब इसके आगे ये फर्स्ट एग्जांपल ये आप कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस. काफ़ी सारे बताए थे अभी हमने आपको काफ़ी सारे फंक्शन बताए, बट जो इम्पॉर्टेंट है 11th में अभी हम सिर्फ उसी की बात करेंगे. तो सबसे पहले आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन. अब देखो रियल वैल्यूड फंक्शन बोला है इसने, लेकिन अभी इसकी रेंज और डोमेन दोनों को ये क्या ले रहा है, रियल नंबर्स लेके चल रहा है, तो हम इसे रियल फंक्शन भी कह सकते हैं इन सम केसेस. ओके, सो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है. आइडेंटिटी फंक्शन इज एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स को हम वाई के इक्वल लिख सकते हैं, एंड दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. वी नो दैट, सो इट इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स. सो दिस इज योर बेसिक आइडेंटिटी फंक्शन. अब हम बात करते हैं इसके पहले ग्राफ की. तो हमें पता है वाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये इस टाइप का. क्यों, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 एंड सो ऑन चलता रहता है. दैट इज़ ये इस टाइप में इसे डायगनली कट करता है. सो दिस इज़ योर ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. अब बात करते हैं इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज की. फंक्शन डिफाइन है r से r में, तो डोमेन तो होगी इसकी सिंपल ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, कोडोमेन भी इसका हो गया ऑल रियल नंबर्स. अब बात करते हैं इसकी रेंज की. तो रेंज भी इसकी क्या हो गई, रियल नंबर्स. क्यों, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए एक आउटपुट एग्जिस्ट करता है. देखो सिंपल सा हम देख सकते हैं, ये हमारा आपका ग्राफ है. तो ग्राफ के हर एक पॉइंट पर, यानी सिंपल सी बात है, ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब हर पॉइंट पर कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली. सो इट इज़ ए आइडेंटिटी फंक्शन. इसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स और रेंज भी होती है रियल नंबर्स. और फंक्शन डिफाइन होता है कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स या वाई इज इक्वल्स टू एक्स के थ्रू. नेक्स्ट फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन. अब देखो नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज इसके आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है. सो डिफाइन करते हैं इसे. डेफिनेशन इज ए फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, आर से आर में डिफाइन है. और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी. सी कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर है. आई कैन टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो अब मैं x की कोई भी वैल्यू रखता जाऊँ यहाँ पर, x की वैल्यू कुछ भी रखूँ, हमेशा मेरा आंसर 2 ही आएगा. दैट इज़ अगर आपका सेट ए ये है या आपका सेट बी है, सेट बी में 2 है, सेट ए के अंदर ऑल रियल नंबर्स दैट इज़ 1 2 3 अप टू काफ़ी सारे नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ. तो 1 की मैपिंग भी 2 पे जाएगी. इफ़ आई पुट x इज इक्वल्स टू 1 हियर, आई विल गेट 2.
2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी 2 मिलेगा, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 मिलेगा, 2 मिलेगा। सारी वैल्यूज़ पर किस पर जाएंगी, सारी वैल्यूज़ जाएंगे सिर्फ 2 पर। तो ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट फंक्शन। ओके ना, अब इसकी बात करते हैं डोमेन, को डोमेन और रेंज की। डोमेन सिंपल दिख रही है, रियल नंबर से, ठीक है। को डोमेन भी आपको दिख रही है कि रियल नंबर से। अब रेंज की बात करते हैं, हमारा सेट ए में काफ़ी सारे नंबर्स थे बट सेट बी के अंदर सिर्फ एक 2 था, तो इसका मतलब सेट बी के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब रेंज हो गया आपकी सिर्फ 2 इन और एग्जाम्पल। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी रेंज रहेगी सिर्फ सी। ओके, ग्राफ कैसा हो सकता है, ग्राफ ये इस टाइप का होगा, मतलब अभी ज़रूरी ये तो x इज इक्वल्स टू 3 का हो गया, सॉरी y इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ हो गया, बट क्योंकि इसने c की वैल्यू यहाँ पर 3 ली है इसलिए। अगर नॉर्मली हम कहना चाहें तो x एक्सिस के पैरेलल होता है हमेशा कांस्टेंट फंक्शन, सिंपल। ओके, सो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर में डिफाइन है, इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स, हर एक एक्स के लिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन करता हो, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x रेज टू पावर n। मीन्स हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होते थे, एक प्रॉपर n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ये an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमने वहाँ पढ़ा था जहाँ पर a नॉट a1 a2 दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज वेरिएबल। और ये कितने डिग्री का है, ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, तो इसे ही हम कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है जब हम इसकी डोमेन और कोडोमेन डिफाइन कर देते हैं कि ये फंक्शन आर से आर में डिफाइन है। अब फंक्शन आर से आर में डिफाइन है तो डोमेन होगी इसकी रियल नंबर्स, रेंज कोडोमेन भी क्या होगी इसकी रियल नंबर्स। और अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो रेंज डिफाइन करती है किस पर, रेंज डिपेंड करती है उसके फंक्शन पर। ओके, कि वो फंक्शन कैसा है, फंक्शन क्या है, ये अभी क्वेश्चन जब आएंगे तब इस पर हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल r टेंस टू r, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। रेंज डोमेन r से r में डिफाइन है ये। तो अब इसको लेके हमने एक प्रिपेयर किए टेबल, -4 का स्क्वायर 16, 3 का -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हमने प्रिपेयर की टेबल। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी फाइंड आउट करना चाहें फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, चलो देखते हैं। डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात, कोडोमेन की बात करते हैं, कोडोमेन भी उसका हो जाएगी सेकंड सेट दैट इज रियल नंबर्स। और नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंज। रेंज क्या हो जाएगी, f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वो नंबर्स जो एक्स स्क्वायर के नंबर्स को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के प्रोसेस से, मतलब इस फंक्शन की जो हमारी कंडीशन है दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स की आप वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाओ और जो जो वैल्यूज़ आपको मिलती जाएगी वो आपके सारे, इसका मतलब हम सिंपल कह सकते हैं कि इसके रेंज क्या होगी, रेंज भी इसकी रियल नंबर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप कोई भी एक्स रियल नंबर में से उठा के यहाँ रखो, हमेशा एक्स स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब, और ज़ीरो भी रखते हैं तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, तो दैट इज़ ऑल रियल नंबर्स, दिस इज़ योर रेंज फॉर दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ये हम बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, एक ऐसा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन जहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही क्या होते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, तो इसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन, सिंपल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब चलते रहते हैं।
चलिए लेट्स सी मॉडल्स फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल्स फंक्शन डिफाइन होता है मॉड ऑफ एक्स। हम एक एक्स के दोनों तरफ 2 बार्स लगा देते हैं, इससे हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। ओके, सो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स या एफ आर टेंस टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में इस तरह डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है? मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यूज, अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो ऑटोमेटिकली इस बार या मॉडुलस फंक्शन की वजह से वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन होता है? इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू एक्स रहेगी अगर एक्स पॉजिटिव है पहले से ही तो, और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स हो जाएगी। इसका मतलब हुआ क्या? हुआ ये, जैसे एक -5 का मॉड फाइंड आउट करना आपको, तो x की वैल्यू क्या है? -5। चलो -5 का केस देखते हैं कि x लेस देन 0 से, तो लेस देन 0 यानी कि नीचे वाला केस अप्लाई हो रहा है इसमें। नीचे वाले केस की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ -5 माइनस एक्स, सो इट विल बी +5। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी नंबर चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, उसके साइड में अगर ये मॉड लिखा होता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही चला जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वो जाता कैसे है? वो इस कंडीशन की वजह से जाता है। ओके, अब इसकी डोमेन कोडोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं। डोमेन देखो इसकी रियल नंबर्स हो गई, कोडोमेन इसकी रियल नंबर्स हो गई। अब इसकी बात करें रेंज की, तो रेंज इसकी होगी क्या? क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो जितनी भी वैल्यूज है सारी क्या है? पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस में तो एक भी वैल्यू नहीं गई इसकी नीचे की तरफ, तो हम क्या कह सकते हैं? सारी वैल्यू पॉजिटिव में जाने के कारण इसकी रेंज हो जाती है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होती है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक सा फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन बस आपको याद रखने का है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 1 या फिर 0 या फिर -1। 1 कब होती है? जब x ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 0 है तब इसकी वैल्यू 0, और x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू होती है -1। तो सिंपल मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही ऐसे है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तो डोमेन हो गई इसकी रियल नंबर, कोडोमेन हो इसकी रियल नंबर। अब रेंज के बारे में बात करते हैं, तो रेंज में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 1, 0 और -1। तो रेंज इसकी होती है सिर्फ 3 एलिमेंट्स आते हैं, 1, 0 एंड -1। दैट्स इट। सो दिस इज योर रेंज फॉर सिग्नम फंक्शन। इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो ग्राफ ये कुछ इस तरह से बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ग्राफ क्या, सिग्नम फंक्शन को हम मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स से भी शो कर सकते हैं। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये भी आपका सिग्नम फंक्शन का ही एक अनदर फॉर्म कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से जो चीज़ डिफाइन हो रही है उसे हम और अच्छी तरह एलिब्रेट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एक फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन है। किस तरह से? बड़े ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। सिंपल, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपके पास है 2.5, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 हमें निकालना है। उससे पहले 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि या तो वो इंटीजर या तो वो जो आपके पास ब्रैकेट में लिखी हुई है, अगर वो इंटीजर है तब तो इसकी वैल्यू वो ही हो जाएगी। अगर ये इंटीजर है तो, यानी कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 अप टू, अगर इन सब में से कोई वैल्यू है ब्रैकेट में तब तो इसका आंसर सिंपल वही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं है, फॉर एग्जांपल 2.5, तो इससे छोटे पहले सारे ग्रेटेस्ट वो इंटीजर्स फाइंड आउट करो। तो 2.5 ये हमारी नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2,
ये 3 एंड सो ऑन, दिस इज़ योर 2.5। ओके, सो 2.5 से छोटे इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। वो सब कौन कौन है? 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, काफ़ी सारे इंटीजर्स आ देयर। नाउ इससे जितने भी छोटे इंटीजर्स थे उन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपका 2। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अगर नहीं हुआ तो और चीज़ याद रखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कैसे डिफाइन होता है। इसकी वैल्यू -1 होगी कब? जब x -1 से 0 के बीच में एग्जिस्ट करता है। देखो आपका -1 ये रहा और 0 ये रहा, अगर इनके बीच में कोई भी वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो हमेशा उसका आंसर चला जाएगा -1 पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 और ये 2, ये x इज इक्वल्स टू 1, ये x इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू है, दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू है वो चली जाएगी सीधा, यानी उसका आंसर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधे से x इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगी, जब तक कि वो 2 के इक्वल ना हो। या दैट इज़ मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.99 की वैल्यू 1 होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। सो अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स, को डोमेन ऑल रियल नंबर्स। नाउ रेंज के अंदर आएंगे सिर्फ आपके इंटीजर्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज आती है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में आती है। सो आई कैन से द रेंज ऑफ दिस विल बी z और I, that is integer, set of integer। ओके, क्लियर? नाउ इसके बाद आती है एल्जेब्रा कुछ खास नहीं है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब मैथ्स वेब, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। Thank you so much.